हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। और भाई हमारे यहाँ तो बरसात भी हो रही है, लेकिन गर्मी में कमी एकदम नहीं है। गर्मी भयंकर ही है। बरसात हो रही है लेकिन इतनी उमस भरी गर्मी है कि एकदम हालत सबकी ख़राब है। हमारी भी तबीयत गर्मी की ही वजह से ख़राब हो गई है। लेकिन अब क्या किया जाए भाई, गर्मी में क्या, और गर्मी की में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लाइट भी बार बार जा आ रही है। लेकिन अब हम लोग भाई इसमें कुछ कर नहीं सकते, सह सकते हैं। इसीलिए हमें ठंडी का मौसम बहुत पसंद है। हमें गर्मी एकदम नहीं पसंद है। लेकिन अब क्या करें भाई, मौसम है, बदलेगा ही। गर्मी सबसे ज़्यादा रहती है। जाड़ा तो सिर्फ 4 महीने ही रहता है। 4 महीने में क्या समझिए, 1 महीना करीब खूब तेज़ भयंकर ठंडक पड़ती है, लेकिन फिर भी अच्छा तो लगता है ठंडक में ही। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। नाश्ते में हमने काले चने बनाए हैं। इसे बॉईल कर लिया है, एकदम सिंपल सा है। सिर्फ नमक, जीरा, लहसुन, मिर्ची का तड़का दिया है। और ये कच्ची प्याज काट लिए हैं, सबको दे दिए खाने के लिए। सब खा रहे हैं और अब जा रहे हैं खुद अपना बैठ के खाएंगे। चाय बना लेते हैं, चाय भी अभी नहीं बनाए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। खाने में राजमा चावल बनाए हैं, क्योंकि आज बहुत थक गए थे, बहुत साफ सफाई भी किया। तो आज सिर्फ हमारे यहाँ राजमा चावल बना है, रोटी कोई खाएगा नहीं। और ये चावल है और ये साथ में राजमा है। और साथ में ये प्याज रख दे रहे हैं, क्योंकि बगैर प्याज के भाई खाना अच्छा नहीं लगता है। और ये चम्मच। तो आज ये हमारे दोपहर का खाना, राजमा चावल। शाम को हम लोग ऐसे घूमने के लिए निकले तो ये हुआ कि चलो किसी के घर जाते हैं, रिलेटिव हैं तो उनके घर जा रहे थे। मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग जल्दी निकलते नहीं हैं। आप लोग तो देखते होंगे हमारे ब्लॉग में हमारा घर का ही रूटीन रहता है। तो जिसके घर जा रहे थे तो ये हुआ कि चलो कुछ ख़रीद लेते हैं। तो समोसा ले रहे थे, लेकिन समोसा जो बोला कि 10 मिनट लगेगा, और इतनी भयंकर गर्मी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग थोड़ी देर खड़े हों। फिर हमने बोला कि ना हो, मिठाई ही ले लीजिए। तो फिर मिठाई ले रहे थे, लेकिन चलो रहने दो, मिठाई ले लेते हैं। समोसा में भाई गर्मी भी है और इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, भाई किसी से नहीं खड़ा हुआ जाएगा। और इनकी भट्ठी देखिए, इतनी तेज़ गर्मी में भाई अब इन लोगों की आदत हो गई है, ये लोग भाई अपना काम करते हैं। तो हम लोग तो भाई इतनी भट्ठी में नहीं रह सकते, घर के किचन में ही हम लोग परेशान हो जाते हैं एकदम। तो फिर यहाँ पे इन्होंने मिठाई ली और हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं अपना, क्योंकि मेरा जो काम है वो हम काम कहीं भी रहेंगे तो भाई अपना करते रहते हैं। तो ये हमारे चौराहे पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है घर से, मुश्किल से 5 मिनट का ही रास्ता है। तो वहीं चौराहे पे ही दुकान थी, तो वहीं पे खड़े होके खरीद रहे थे मिठाई। और फिर उसके बाद उनके घर जाएंगे और फिर थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि सब्जी वगैरह तो हम बना लिए थे और सोचे थे कि आएंगे तब रोटी बनाएंगे। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी शाम का समय, क्योंकि दिन में तो आजकल लोग ज़्यादा निकलते नहीं हैं। बहुत देर से ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए। और घर में लोग बोल भी रहे हैं कि तुम मानती नहीं हो, पराठा खा लेती हो, समोसा खा लेती हो, है नहीं खाना चाहिए, थायराइड वालों के लिए नुकसान करता है। लेकिन अब मन नहीं मानता है, सब लोग खाते हैं तो हम भी खा लेते हैं कि चलो कुछ दिन तो अच्छे से परहेज कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है ठीक ही रिपोर्ट आ जाए। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाएंगे जब मेरी रिपोर्ट आ जाएगी। परेशानी तो होती ही है, अंदर अंदर डर भी लगता है, क्योंकि थायराइड एक ऐसी चीज है कि जिसका इलाज नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं एक्सरसाइज और घरेलू उपचार से मतलब थायराइड ठीक भी हो जाता है। वैसे हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी है कि हम जो है मतलब चूरन भी बनाए हुए हैं थायराइड के लिए ही।
और उसको खाते भी हैं, सुबह शाम दोनों टाइम हम उसको एक एक चुटकी लेते हैं। साथ में मॉर्निंग में हम थायराइड की अपनी दवा भी लेते हैं। तो चलिए रिपोर्ट आने दीजिए तो आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। तो रिपोर्ट हमारी आ गई है और ये है रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है कि मेरा थायराइड भी मतलब नॉर्मल हो गया है। पता नहीं दवा के कारण हुआ है कि जो हम आयुर्वेदिक दवा कर रहे हैं उससे हुआ है, और एक्सरसाइज भी करते हैं थायराइड का कि मतलब उससे थायराइड ग्रंथि जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो तीनों चीज़ में जो भी रहा हो, जो भी कारगर साबित हुआ, तो ये खुशी की बात है कि रिपोर्ट हमारी एकदम नॉर्मल आ गई है। तो और जो है साथ में फिर हमने हीमोग्लोबिन भी टेस्ट कराया था, क्योंकि पैरों में मेरे कभी कभी सूजन आ जाती है और चक्कर से आने लगते हैं। तो ये हुआ कि हीमोग्लोबिन कहीं एनीमिक ना हो, तो उसे भी ये हुआ कि चेक करा लिया जाए। तो हीमोग्लोबिन भी हमारा एकदम मतलब परफेक्ट है। बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है। हम जैसे शुरू में तो मेरा जानते हैं कभी मेरा हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर रहा ही नहीं, 9, 10, 9.5 ऐसे ही रहता था। लेकिन अब की बार जो है हीमोग्लोबिन मेरा 11 पॉइंट समथिंग है, मतलब 11 के ऊपर ही है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और घर वाले भी कहे कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हीमोग्लोबिन तुम्हारा सही है और थायराइड भी मेरा नॉर्मल है। तो ये खुशी की बात है। लेकिन हमें हिदायत दी गई है कि पराठा, पूड़ी और समोसा नहीं खाना है, ये तुम्हारे लिए जहर है। तो अभी देखते हैं कितने दिन तक हम इसे बचाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। वैसे टेस्ट करा लेना चाहिए, तो इससे मतलब संतुष्टि हो जाती है कि हाँ कितना हुआ। वैसे 4 महीने हो गए थे दवा खाते हुए हमें, और जो हम अपना घरेलू बनाए हैं थायराइड की दवा, उसे भी खाते हुए 4 महीने हो गए। तो दोनों ही चीज़ों से हो सकता है, और एक्सरसाइज भी कर रहे थे, तो हो सकता है तीनों चीज़ें मिल के मतलब हमारे लिए अच्छा ही हुआ हो। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही प्रेम देते रहिए। हम भी यूट्यूब पे काम करते रहे, हो सकता है और भी अच्छा हो जाए, मेरा स्वास्थ्य और अच्छा हो जाए। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग देखने में कैसा लगता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। एक प्यारा सा लाइक भी कर दिया करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।